बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक ब्रेकडाउन। आज जो हमारा टॉपिक है जिसे हमने पढ़ना है क्लास 9 का सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। तो हम पहले पढ़ेंगे कि सीड और फ्रूट की फॉर्मेशन कैसे होती है और कौन कौन से पार्ट हैं जिनसे सीड और फ्रूट बनता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई तो जो ओव्यूल मौजूद था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो सीड में कन्वर्ट होता है, वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है सीड में। और जो और इस ओव्यूल को राइपेंट ओव्यूल कहा जाता है, यानी एक मेच्योर्ड ओव्यूल बन गया है। जबकि उसके इर्द गिर्द जो वॉल मौजूद होती है जो कि ओवरी है, उस ओवरी को जो एक स्वैलन पार्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है, बड़ा होके मेच्योर होके वो एक फ्रूट बन जाता है, जिसे हम राइपेंट ओवरी भी कहते हैं। यानी एक मेच्योर ओवरी, एक जो फ्रूट है वो क्या कहलाता है, वो एक मेच्योर ओवरी कहलाती है, जिसे हम राइपेंट ओवरी कहते हैं या फिर हम उसे फ्रूट भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सीड, यानी हम पहले सीड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि सीड में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। एंजियोस्पर्म सीड्स आर मेड अप ऑफ 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। एंजियोस्पर्म का जो सीड है उसके 3 इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं। एक है एम्ब्रियो, सेकंड है एंडोस्पर्म और थर्ड है सीड कोट। एम्ब्रियो पार्ट जो होता है वो बेसिकली किससे मिलकर बनता है, मेल और फीमेल सेल्स के यूनियन से। यानी जब मेल और फीमेल सेल मिलते हैं आपस में तो जाइगोट बना लेते हैं। ये हमने अपने पिछले टॉपिक में बहुत डिटेल में पढ़ा, तो कैसे जो है वो एक पोलन ग्रेन मेल जो सेल है उस पर स्पर्म बनता है और वो स्पर्म जाके कार्पल के अंदर जो एग होता है उसके साथ, यानी ओवरी के अंदर जो एग मौजूद होता है उसके साथ जाके फ्यूज हो जाता है। तो मेल और फीमेल सेल्स जो है जब फ्यूज होते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, जाइगोट बना लेते हैं। और ये जाइगोट बेसिकली क्या है, एक बेबी प्लांट है दैट्स नॉट फुली ग्रोन येट, जो कि अभी एम्ब्रियो में मौजूद है, एम्ब्रियो की शक्ल में मौजूद है और अभी एक पूरा प्लांट नहीं बना। सेकेंड इसका पार्ट है जो सीड के अंदर ही मौजूद होता है, वो है एंडोस्पर्म। द सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड द एंडोस्पर्म। इट्स लाइक अ स्टोरेज स्पेस फॉर फूड एंड कम्स फ्रॉम अ स्पेशल सेल्स इनसाइड द सेल। एंडोस्पर्म जो सेकंड पार्ट है वो जो है वो बेसिकली क्या होता है, वो एक स्टोरेज स्पेस होती है जिसके अंदर फूड स्टोर हुआ होता है। और ये जो स्पेशल हिस्से हैं सेल के, स्पेशल सेल्स जो होते हैं उससे ये एंडोस्पर्म डेवलप होता है जो कि सीड के अंदर मौजूद होता है। और इसका फंक्शन ये होता है कि ये फूड को स्टोर करके रखता है। और जिस वक्त सीड को जो है वो ज़रूरत होती है कि अब उसने ग्रो करना है, उसके अंदर जो बेबी प्लांट है उसने ग्रो करना है, तो वो इस फूड को जो स्टोरेज फूड है उसको इस्तेमाल करते हुए उसमें ग्रोथ का अमल होता है। नंबर थर्ड है सीड कोट। द लास्ट पार्ट इज लाइक द सीड प्रोटेक्टिव जैकेट्स। आपने इस सीड के ऊपर अक्सर जो है वो एक छिलके की तरह का स्ट्रक्चर देखा होगा, उसे सीड प्रोटेक्टिव जैकेट्स कहा जाता है या सीड कोट भी कहा जाता है। एंड इट डेवलप्स फ्रॉम द आउटर पार्ट दैट यूज टू रैप अराउंड द सीड व्हेन इट वाज पार्ट ऑफ द प्लांट। ये जो दोनों पार्ट थे ये सीड के अंदर मौजूद होते हैं और जो सीड कोट है वो सीड से बाहर मौजूद होता है, इसीलिए हम इसे आउटर पार्ट भी कहते हैं। और इसका फंक्शन क्या होता है सीड कोट का, कि चूंकि ये एक आउटर पार्ट है तो आउटर कवरिंग जो है वो सीड के अंदर मौजूद एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करके रखती है, उनकी हिफाजत करती है। जो सीड के अंदर एक नन्ना सा छोटा सा प्लांट होता है, बेबी प्लांट, उसको हिफाजत में, उसको प्रोटेक्शन में रखता है ये सीड कोट। द सीड कोट कैन बी थिंक लाइक पेपर, थिंक ऑफ पीनट्स और थिक ऑफ टफ लाइक कोकोनट। सीड कोट जो है वो बहुत बारीक भी होते हैं जैसे पेपर की तरह, पेपर जैसे बारीक होता है इसी तरह से सीड कोट भी बहुत थिन होते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड और टफ भी होते हैं। जैसे कि आप एक कोकोनट का शेल देख लें, उसके ऊपर, कोकोनट के ऊपर जो एक शेल मौजूद होता है, हॉल जो एक मौजूद होता है, वो भी एक सीड कोट ही होता है। तो इट्स कीप्स द बेबी प्लांट सेफ फ्रॉम हार्म एंड स्टॉप इट फ्रॉम डाइंग आउट। दोनों का फंक्शन, चाहे वो सीड कोट थिन हो या वो थिक हो, फंक्शन उसका सीड कोट का यही है कि वो बेबी प्लांट को, जो सीड के अंदर जो बेबी प्लांट या एम्ब्रियो होता है उसको महफूज रखता है, उसको सेफ रखता है और नुकसानात से बचाता है और उसे ड्राई होने से भी बचाता है। देयर इज़ अ लिटिल मार्क ऑन द सीड कोट कॉल्ड द हिलम। सीड कोट के ऊपर एक छोटा सा सुराख आपको नज़र आता है। अगर आप लोगों ने इसका छोटा एक्सपेरिमेंट सा करके देखना है तो आप किसी चने को या लोबिया को लेके देखें, उसके ऊपर आपको एक छोटा सा उभार सा नज़र आएगा जिसे हीलम कहा जाता है।
विच इज़ वेयर द सीड यूज टू बी कनेक्टेड टू द प्लांट। ये वो जगह होती है जहाँ सीड जो है वो प्लांट के साथ अटैच हुआ हुआ होता है। नियर बेयर देयर इज समथिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइल which is like a door that the used seed uses to get water। इसी हीलम के पास एक माइक्रोपाइल मौजूद होता है जो कि एक छोटा सा सुराख है। ये सुराख एक डोर के तौर पर काम कर रहा होता है, यानी जब सीड को जर्मिनेशन की ज़रूरत होती है तो उस टाइम पर इसी सुराख, इसी माइक्रोपाइल के ज़रिए से वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होता है और सीड के अंदर जाता है। इनसाइड द सीड एम्ब्रियो इज एन इमेच्योर प्लांट। सीड के अंदर अगर हम एम्ब्रियो को देखें तो वो एक इमेच्योर प्लांट है। इट कंसिस्ट ऑफ अ रेडिकल, अ प्लूम्यूल एंड 1 or 2 कोटिलेडन। अगर हम सीड का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में ये 3 पार्ट्स मौजूद होते हैं। 1 इज रेडिकल, 2nd इज प्लूम्यूल एंड 3rd इज कोटिलेडन, जो कि सीड लीव्स की शक्ल में होती हैं। द रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो ग्रो इनटू न्यू रूट्स व्हाइल द प्लूम्यूल्स ग्रो इनटू न्यू शूट। रेडिकल का फंक्शन क्या होता है कि रेडिकल जो है वो रूट की जो प्लांट है उसकी रूट्स डेवलप करता है, और जो प्लूम्यूल है उसमें से एक छोटा सा प्लांट डेवलप होता है, यानी शूट डेवलप होती है। Therefore, radical and plumule are called embryonic root and embryonic stem। यही वजह है कि रेडिकल और प्लूम्यूल को एम्ब्रियोनिक रूट और एम्ब्रियोनिक स्टेम भी कहा जाता है। एम्ब्रियोनिक स्टेम्स अबव द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कोटिलिडन इज कॉल्ड एपिकोटाइल। जो एम्ब्रियोनिक स्टेम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक बेसिकली एम्ब्रियोनिक स्टेम है, यानी एक छोटा सा शूट डेवलप हो रहा है इस प्लांट के अंदर ही। यहाँ पर जो इसका ऊपर वाला पार्ट है एम्ब्रियोनिक स्टेम का, जो कि प्लांट के साथ अटैच है इस जगह से, इसे एपिकोटाइल कहा जाता है। और द एम्ब्रियोनिक स्टेम बिलो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, और एम्ब्रियोनिक स्टेम का जो नीचे वाला पार्ट, अटैचमेंट का जो पार्ट है, उसे हाइपोकोटाइल कहा जाता है। विद इन सीड देयर इज अ स्टोर ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द सीडलिंग दैट विल ग्रो फ्रॉम एम्ब्रियो। सीड के अंदर न्यूट्रिएंट स्टोर हुए हुए होते हैं जो कि सीडलिंग को जो है वो ग्रो करने में और एम्ब्रियो को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। In angiosperms, the store food is derived from the endosperm tissues। एंजियोस्पर्म्स जो है वो बेसिकली स्टोर्ड फूड है जो कि कहाँ से आता है, एंडोस्पर्म टिश्यूज से मिलकर बनता है। एंड दिस टिश्यू इज रिच इन ऑयल और स्टार्च एंड प्रोटीन। इन ये टिश्यूज जो है इनमें क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये एज अ फूड के तौर पर इस्तेमाल होता है, और प्लांट जो है वो एक ग्रो होता है एक नन्हे से छोटे में से सीड में से। तो इसके अंदर ऑयल मौजूद होता है, स्टार्च और प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। इन मैनी सीड्स द फूड ऑफ द एंडोस्पर्म इज एब्जॉर्ब्ड एंड स्टोर्ड बाय कोटिलिडन। बहुत सारे सीड्स में जो फूड है वो एंडोस्पर्म के अंदर स्टोर होता है और एब्जॉर्ब कर लेता है और स्टोर कर लेता है कोटिलिडन के अंदर। तो इनसाइड अ टाइनी सीड्स देयर इज अ होल वर्ल्ड वेटिंग टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। टाइनी सीड्स, छोटे से सीड के अंदर एक बहुत बड़ी दुनिया मौजूद है जो कि इंतज़ार कर रही है कि वो एक नन्हे से प्लांट में तब्दील हो जाए। ये हमने सीड का स्ट्रक्चर पढ़ा, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स के बारे में पढ़ा। इसके अंदर रेडिकल मौजूद है, प्लूम्यूल मौजूद है, कोटिलिडन मौजूद है। तो ये कोटिलिडन है जिसके जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ होता है, जिसे हम डाइकॉट कहते हैं। क्योंकि यहाँ इस सीड में 2 कोटिलिडन्स मौजूद हैं, इसलिए इसे डाइकॉट कहा जा रहा है। और यहाँ पे स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है ये बीन सीड का दिखा रहे हैं। बीन सीड आप लोगों के घरों में मौजूद होते हैं, आप चने को भी देख सकते हैं, वो भी डाइकॉट सीड जो है वो होता है। इसके अलावा अगर आप कॉर्न का सीड देखें, मकई का बीज देखें, तो उसमें दरमियान में कोई जो है वो लाइन नहीं होती है, या उसके जो कोटिलिडन है वो 2 नहीं होते हैं बल्कि एक सिंगल कोटिलिडन होता है, इसीलिए उसे मोनोकॉट कहा जाता है। तो ये 2 एग्जाम्पल्स दिखाई गई हैं और डायग्राम दिखाई गई हैं। इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो ये पूरा जो आपको दिखाया गया है ये पूरा एम्ब्रियो है, और इस एम्ब्रियो के पार्ट्स दिखाए हैं कि ये जो है वो रेडिकल है, ये वाला हिस्सा जहाँ से रूट्स डेवलप होंगी। इसके अलावा जो ये वाला पार्ट है जो कि प्लूम्यूल है, यहाँ से शूट डेवलप होंगी, जैसे कि आपको यहाँ छोटा सा एक लीफ बना हुआ नज़र भी आ रहा होगा। और ये जिस जगह से एंडोस्पर्म के साथ या प्लांट के साथ, कोटिलिडन के साथ जहाँ से ये अटैच होता है उस हिस्से को एपिकोटाइल कहते हैं, और जो नीचे वाला हिस्सा कोटिलिडन के साथ अटैच होता है उसे हाइपोकोटाइल कहा जाता है। और इसके साथ साथ जो सीड कोट है, इसके जो बाहर जो आउटर कवरिंग होती है वो एक
क्या है, सीड कोट के तौर पर काम करता है। तो ये दोनों प्लांट्स के एंडोस्पर्म्स, हेपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल रेडिकल और प्लोम्यूल के बारे में आपको दिखा दिया गया है इस डायग्राम में। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से और इजी भी है, तो इसको आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सीड जर्मिनेशन का। साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल पे, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।